हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर राज पुरोहित। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि बिहार से कौन से विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ वो तमाम बिहार के विद्यार्थी जो बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और कौन से विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा जो ये बीसीईसी का एग्जाम होता है ये कब होता है और इसका पेपर पैटर्न्स क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो तमाम इस क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो तमाम विद्यार्थी लास्ट तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से विद्यार्थी बीसीईसी का फॉर्म दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बीसीईसी एक प्रवेश परीक्षा है, बिहार में कंडक्ट करवाई जाती है। जो विद्यार्थी बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए उसको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है जो बीसीईसी के नाम से कंडक्ट करवाई जाती है। तो अपन बात करेंगे एडमिशन फॉर्म कौन भर सकता है और कैसे भर सकता है और पेपर पैटर्न क्या है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं कि बीसीईसी का फॉर्म, जी हाँ, बीसीईसी का फॉर्म वो विद्यार्थी जो 12th बायो से पास आउट है या उनके पास मैथ भी है, पीसीएम, ठीक है, या फिर बायो है, तो जो विद्यार्थी बायो से 12th पास आउट है वो इस फॉर्म को लगा सकते हैं। जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 12th का एग्जाम दिया है, अभी स्टडी कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो पास आउट है, जिन्होंने 12th कर दी है, वो भी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। कोई विद्यार्थी होंगे जिनमें 1 साल हो गए 12th की हुई या 2 ईयर हो गए, 4 ईयर हो गए, वो तमाम विद्यार्थी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। बाद में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर होनी चाहिए जब आप एग्जाम भरो उस टाइम, और मैक्सिमम अप टू आप 75 ईयर या इससे अबाउ हो तो भी फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। चलिए, इसके बाद बात करूं मैं कि आपके सर 12th में यदि आप 12th पास आउट हो तो आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्रीगेट 12th के अंदर एग्रीगेट, यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी या एससी से बिलोंग करते हो, तो आपके एग्रीगेट टोटल आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 40%। जैसे कि आपके किसी विषय में ज्यादा आगे, किसी में कम आगे, लेकिन एग्रीगेट सबका मिला के आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 40%। और जनरल कैटेगरी के लिए आपका यूआर के लिए कितना होना चाहिए, 45% आपके एग्रीगेट 12th में होने चाहिए। और यदि आप ऑल इंडिया, जी हाँ, किसी भी बोर्ड से पास आउट हो, चाहे आप आरबीएसई से हो या यूपी से आपने 12th की है या फिर आपने ओपन से 12th की है या सीबीएसई से की है या बिहार बोर्ड से की है, आप किसी भी बोर्ड से यदि आपने 12th की है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मोस्ट कॉमन अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम राजस्थान से हैं मगर बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी हमारी एक्स्ट्रा थी, हमारी बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और बायो हमारा एडिशनल था, तो क्या हम भर सकते हैं फॉर्म। हाँ जी सर, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये बात पूछते हैं कि सर मेरे सप्ली आ गई थी या कंपार्टमेंट आ गई थी। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते मेरी कैम में सर सप्ली आ गई थी, केमिस्ट्री में क्या आ गई थी, सप्लीमेंट्री में पास आउट हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल आप भर सकते हो। कंपार्टमेंट यदि आपकी आ गई थी 12th में, लेकिन आप कंपार्टमेंट के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में यदि आप पास आउट हो तो आप भर सकते हो। जी हाँ, कंपार्टमेंट वाले भी, यदि आप कंपार्टमेंट के बाद आपने एग्जाम देके उस पेपर को पास किया है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म प्यारे विद्यार्थियों अप टू आपका मई या अप्रैल के एंड में या मई में आ जाता है। चलिए, एग्जाम कब होता है आपका, टेंटेटिव जो रेट है अभी आई नहीं है, जुलाई में आपका एग्जाम लगने के चांस है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। आपके 1200 एमसीक्यू आते हैं, सॉरी कितने आते हैं, एमसीक्यू बेस होता है, और आपके 300 एमसीक्यू आते हैं। कितने हैं, 300 एमसीक्यू आते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं कि आपके प्रत्येक जो एमसीक्यू होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका
एमसीक्यू कितने हैं मेरे भाई? 300। ठीक है, प्रत्येक एमसीक्यू आपका 4 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है आपको 1200 नंबर का होता है, और आपको एक सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं। यदि आप प्रश्न को गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि बिहार एक ऐसा है जहां पे नेगेटिव मार्किंग है। टाइम कितना मिलता है आपके? अलग अलग 3 विषय के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर आपका कितना होता है? आपको 90 मिनट, इसमें भी 90 मिनट, इसमें भी 90 मिनट, ये टाइम है आपका। ठीक है, आपको टोटल आपका 4.5 आवर का पेपर होता है। और ऑफलाइन मोड होता है, कैसा होता है? ऑफलाइन मोड और ओएमआर सीट, ओएमआर सीट पे आपका बबलिंग वाला पेपर होता है। अब सर आपने बोला कि किसका सिलेबस आता है, तो आपका 11th और 12th का। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में होते हैं कि सर 11th का ही आता है या 12th का आता है, दोनों को आता है। तो आपका 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आता है, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका फिजिक्स है वो आपकी 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं फिजिक्स के। ठीक है, केमिस्ट्री के 100 और बायोलॉजी के 100, टोटल आपके 300 एमसीक्यू होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि कट ऑफ कितनी रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, कट ऑफ की बात करूं मेरे दोस्तों, किसकी? कट ऑफ की। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किस कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और जनरल कैटेगरी से हो, किसके लिए? यूआर के लिए। यदि आपके 70% नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाते हैं, अप टू 70%। यदि आप ओबीसी में हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपके अराउंड 65%, और आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो अराउंड आपके 60% नंबर आ जाते हैं। ये परसेंटेज में बता रहा हूं, तो आप सेफ साइड में हो। इस रेंज में यदि आपके नंबर आते हैं तो आपको बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सीटें कितनी है बिहार के अंदर? तो अभी एट प्रेजेंट बिहार के अंदर काफी गवर्नमेंट सीटें भी है और प्राइवेट सीट भी है। तो आपका इस बीसीईसी के एग्जाम के माध्यम से आपको कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि आप बीसीईसी का एग्जाम दोगे तो बीसीईसी के एग्जाम के बाद, बीसीईसी के एग्जाम के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहता है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर आप पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हो। कौन से? पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो, जैसे बी फार्मा हो गया, या फिर, है ना। तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं कि यदि आप बीसीईसी का एग्जाम देते हो, आपके बढ़िया नंबर आते हैं, तो टॉप कॉलेज आपको बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आप नंबर थोड़े कम रह गए तो आप पैरामेडिकल कर सकते हो या फिर फार्मेसी कर सकते हो। तो बीसीईसी के एग्जाम के माध्यम से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसी एक ही एग्जाम से, एक एग्जाम देने के बाद आपके पास इतने सारे कोर्स ऑफर करता है बीसीईसी। तो बिहार के लिए बी फार्मा कर सकते हो, या एग्रीकल्चर के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या बीपीटी या बीओटी फिजियोथेरेपी और ऑप्टोमेट्री आप कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स। साथ ही साथ आप हॉर्टिकल्चर के अंदर कर सकते हो, फिशरी में कर सकते हो, डेयरी मैनेजमेंट में कर सकते हो, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही एग्जाम से आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। तो तमाम विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी 12th से पास आउट है, जी हाँ, यदि आप 12th से पास आउट हो बायोलॉजी से, तो आपको बीसीईसी का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे मौके मिलते हैं। यदि आपका ख्वाब है मेडिकल फील्ड के अंदर कैरियर बनाने का, तो आपके पास सुनहरा मौका है कि आप बीसीईसी की तैयारी करें और बीसीईसी का एग्जाम दें। बढ़िया है कि इतने सारे कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाता है। मैं गवर्नमेंट सीट की बात करूं, प्राइवेट सीट की बात करूं, अभी और सीटें भी इंक्रीज हुई है। अब मैं बात करूं कि मेरे भाई कि सर बीसीईसी का एग्जाम लगाने के बाद जो आपके एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के अंकों के आधार पर आपको ये कोर्स मिलेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को आपको एग्जाम तो जरूर देना है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम तैयारी कहां से करें, बीसीईसी का पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो प्यारे साथियों, जो पेपर का लेवल है वो मीडियम रहता है, इजी टू मीडियम। अब तैयारी कहां से करें, तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है एक खास ऑफर,
यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए आरोग्य आरयूएसएस, जी हाँ आरोग्य आरयूएसएस, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। और कोई विद्यार्थी यदि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आरोग्य एम्स। और कोई विद्यार्थी यदि यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो आरोग्य यूपी सीनेट। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोई भी विद्यार्थी कर सकता है और राजस्थान में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कॉलेज है, तो 100 डे टारगेट में से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि एम्स से करना चाहते हो तो एम्स का आपका क्रैश कोर्स का बैच अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और प्राइम। और मैं बात करूं कि आपके पास यदि आप किसी भी बिहार की या आप यूपी की या फिर किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस मास्टर पास। इसके अंदर आपको एम्स का, आरयूएसएस का, यूपीसी नेट का और जो भी बीसीईसी के एंट्रेंस एग्जाम है उसका सबका कोर्स करवाया जाता है। मात्र आपको 2300 रुपये में 6 मंथ का और 1200 रुपये के 12 मंथ का आपको कम है 3000 रुपये के अंदर। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू बैच है और लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। तो तमाम विद्यार्थी जो बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सुनहरा मौका है कि बीसीईसी के साथ साथ आप एम्स की तैयारी भी कर सकते हो, यूपीसी नेट की भी कर सकते हो और आरयूएसएस की कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान से कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो खुद का मूल्यांकन और आकलन बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो उसके लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है कि प्री नर्सिंग टेस्ट सीरीज, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों चाहे आप बीसीएससी हो या यूपीसी नेट हो या एम्स हो, तमाम की आपको पैरामेडिकल कोर्सेज हो, उसके लिए आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि मात्र 300 और 400 के अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट है, ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है और प्रैक्टिस एनालिसिस है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि यदि आपका ख्वाब है इस बार यूपी से या फिर राजस्थान से या बिहार से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का या पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए, तो आपके पास सुनहरा मौका है। तो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, और ज़्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।